आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के उर्दू को पढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 को पढ़ेंगे। देखेंगे उर्दू में एक्सरसाइज 2 क्या है। तो उर्दू में एक्सरसाइज 2 जो है उनका क्या नाम है, तो भाभी जान। एक्सरसाइज 2 का क्या नाम है, भाभी जान। और पूछा जाता है कि भाभी जान सिनफी एतबार से क्या है। भाभी जान सिनफी एतबार से अफसाना है जी। अफसाना क्या होता है, तो कहानी को हम लोग उर्दू में अफसाना कहते हैं। अब देखेंगे, पूछा जाता है कि आपके निसाब में शामिल भाभी जान अफसाना के मुसन्निफकार, जिनको हम लोग लेखक कहते हैं, तो भाभी जान अफसाना के मुसन्निफकार कौन हैं, तो सोहेल अजीमाबादी। कौन है, सोहेल अजीमाबादी। इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं क्या है। तो सोहेल अजीमाबादी का पैदाइश कब हुआ था, तो सोहेल अजीमाबादी का पैदाइश 1911 ईस्वी में हुआ था। सोहेल अजीमाबादी का पैदाइश कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सोहेल अजीमाबादी का पैदाइश कहाँ हुआ था, तो पटना में। सोहेल अजीमाबादी का पैदाइश कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो पटना में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सोहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था। पूछा जाता है आपको कि सोहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था, तो इनका सही जवाब क्या होता है, तो सैयद मुजीबुर रहमान। सोहेल अजीमाबादी के वालिद का क्या, सोहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था, तो सैयद मुजीबुर रहमान। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सोहेल अजीमाबादी मलाजमत, सोहेल अजीमाबादी का मलाजमत क्या था। मलाजमत का अर्थ काम, यानी कि यह कौन सा काम करते थे। तो ये मलाजमत का जो शुरुआत किए थे अपने करियर में, अपने जीवन में, तो ऑल इंडिया रेडियो से। मलाजमत का शुरुआत कहाँ से किए थे, ऑल इंडिया रेडियो से। उसके बाद हम देखेंगे, पूछा जाता है कि सोहेल अजीमाबादी का कितने अफसानवी मजमूए हैं। क्या पूछा जाता है, सोहेल अजीमाबादी का कितने अफसानवी मजमूए हैं। तो हम देखेंगे सोहेल अजीमाबादी का 3 अफसानवी मजमूए हैं। कितने अफसानवी मजमूए हैं, तो 3। देखेंगे नंबर 1 पहला अफसानवी मजमूआ जो है उनका क्या नाम है, तो 4 चेहरे। पहला अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है, तो 4 चेहरे। उसके बाद दूसरा अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है, तो अलव। दूसरा अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है, तो अलव। उसके बाद तीसरा अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है, तो आदमी के रूप। क्या नाम है, आदमी के रूप। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाबिल, पूछा जाता है कि सोहेल अजीमाबादी के नाबिल का नाम लिखे, या सोहेल अजीमाबादी का कितना नाबिल है। तो सोहेल अजीमाबादी केवल और केवल अपने जीवन में एक ही नाबिल लिखे, जिनका क्या नाम था, तो बेजर के पौधे। नाबिल क्या होता है, तो कहानी का ही भाग होता है, और कहानी की मोटी किताब को हम लोग नाबिल कहते हैं। तो सोहेल अजीमाबादी केवल एक ही नाबिल अपने जीवन में लिखे, जिनका क्या नाम था, बेजर के पौधे। क्या नाम था, बेजर के पौधे। उसके बाद सोहेल अजीमाबादी की अफसानों की तादाद कितनी है, मतलब अपने जीवन में कितने अफसानों को इन्होंने लिखा, तो लगभग 125। कितना अफसाना का किताब लिखे इन्होंने, तो 125। उसके बाद अफसानों का मौजू, मतलब ये जो लिखते थे अफसाना, तो इनका मौजू क्या था, तो इनका मौजू था जमींदारों के खिलाफ। ये किनके खिलाफ लिखते थे अपने अफसाना में, तो जमींदारों के खिलाफ, मजदूर और कमजोर तबकों के हुकूक के लिए। मजदूर और कमजोर तबकों के हुकूक के लिए ये अपने मौजू बनाए अफसाना में। जमींदारों के खिलाफ, मजदूर और कमजोर तबकों के हुकूक के लिए, यानी उनके हक के लिए, मजदूर के लिए और गरीब लोग के हक के लिए ये अपने अफसानों में मौजू बनाया। उसके बाद रुकैया भाभी और अख्तर, इस अफसाना में पढ़ेंगे। तो रुकैया भाभी और अख्तर, पूछा जाता है रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था, तो अख्तर से क्या रिश्ता था, तो इनका सही जवाब हो जाएगा देवर। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था, तो इनका क्या जवाब होगा, देवर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। रुकैया भाभी के शोहर को, रुकैया भाभी के शोहर को सियासत की वजह से जेल जाना पड़ता था। तो हम लोग जब अफसाना को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, तो सियासत की वजह से। सियासत की वजह से, सियासत किसको कहते हैं, तो राजनीति को। यानी ये राजनीति से जुड़े हुए थे, जिस वजह से इनको बार बार जेल जाना पड़ता था।
उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे लिखा हुआ है खर्च। तो जिस कॉलेज में रुकैया भाभी पढ़ाती थी उस कॉलेज में एक गरीब तालिबे इल्म थी जिसका क्या नाम था, सिम्मी। तो ये गरीब तालिबे इल्म की खर्च जो है उठाती थी, मतलब उसको जो जरूरियात होता था वह उनको पूरा करती थी। कौन? रुकैया भाभी। तो रुकैया भाभी किसकी खर्च उठाती थी? तो सिम्मी की। क्यों उठाती थी? क्योंकि यह एक गरीब तालिबे इल्म थी। गरीब तालिबे इल्म होने की वजह से रुकैया भाभी इनका खर्च उठाती थी, क्योंकि वह गरीब तालिबे इल्म थी। उसके बाद आगे देखेंगे, पूछा जाता है सुहेल अजीमाबादी की वफात कब हुई? तो सुहेल अजीमाबादी की वफात 1980 ईस्वी में। सुहेल अजीमाबादी की वफात कब हुई? तो 1980 ईस्वी में। चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।